नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का महास्नान पर्व चल रहा है। महाकुंभ का स्नान करने के लिए प्रतिदिन करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ का महास्नान कर रहे हैं। महाकुंभ की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महास्नान पर्व आज यानी कि 26 फरवरी को महाकुंभ का अंतिम स्नान किया जाएगा। जैसा आप सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, ऐसे में आज ही महाकुंभ का भी समाप्ति होना है। बताया जा रहा है कि आज महाकुंभ का अंतिम स्नान होगा और आज का स्नान संपन्न होने के बाद महाकुंभ के समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि अब तक कुल 64 करोड़ से अधिक लोगों ने 64 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकुंभ का स्नान कर लिया है। यह आंकड़ा कल शाम की है। कल शाम के बाद से लेकर अब तक की अभी तक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन कल तक की बात करें तो 64 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। माना जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में 144 साल के बाद शुभ संयोग लगा है। तो ऐसे में इस शुभ संयोग में स्नान करने के लिए, महाकुंभ का स्नान करने के लिए हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखा गया। चाहे युवा वर्ग की बात किया जाए, चाहे बुजुर्गों की बात किया जाए, बच्चों की बात किया जाए या फिर महिलाओं की बात किया जाए, हर वर्ग के लोगों में गजब का उत्साह देखा गया महाकुंभ को लेकर। इसके पहले भी महाकुंभ का आयोजन होता था, इसके पहले भी महाकुंभ लगता था, लेकिन उस महाकुंभ में इतना उत्साह नहीं देखा जा रहा था जितना उत्साह इस बार के महाकुंभ में देखा गया है। पहले के महाकुंभ में लोग अपने घर के बड़ों को ले जाकर, अपने घर के बुजुर्गों को ले जाकर स्नान करवाते थे, लेकिन इस बार के महाकुंभ में क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या बच्चा, क्या युवा, हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखा गया और हर वर्ग के लोगों ने महाकुंभ में जाकर स्नान किया। प्रतिदिन करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे थे स्नान करने के लिए और अब तक 64 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है। और यह आंकड़ा कोई छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है। सरकार के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि इस बार के महाकुंभ में 40-45 करोड़ लोग स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन इस 40-45 करोड़ की आंकड़े को कहीं दूर छोड़ दिया है अब तक का आंकड़ा। 64 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सरकार के द्वारा जो आंकड़ा लगाया गया था वह नगण्य साबित हो रहा है। जिस हिसाब से श्रद्धालुओं में महाकुंभ को लेकर उत्साह देखा गया, इस 64 करोड़ के आंकड़े में कई यूरोपीय देश समा जाएंगे। जितना सिर्फ महाकुंभ में लोगों ने स्नान कर लिया है, इतने में कई देश समा जाएंगे, चाहे वह यूरोपियन कंट्री की बात किया जाए, चाहे फिर वह गल्फ कंट्री की बात किया जाए, इतने आंकड़े में कई देशों का समावेश हो जाएगा। और एशिया के नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या पड़ोसी देशों की बात करें तो ये सभी देश इस 64 करोड़ की आबादी में समा जाएंगे, जितना हमारे यहाँ सिर्फ महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोग पहुंच गए। भारत की आबादी की बात किया जाए तो 140 करोड़ के आसपास भारत की आबादी मानी जाती है और अब तक 64 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। तो ऐसे में यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अब तक लगभग आधे भारत ने महाकुंभ का स्नान कर लिया है, यानी कि आधा देश प्रयागराज पहुंच गया और स्नान करके 45 दिनों में अपने अपने घर को चला गया, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। महाकुंभ को लेकर हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखा गया, चाहे वह भारत में रहने वाले लोग हों, चाहे वह विदेशों में रहने वाले लोग हों, चाहे वह सनातन धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे वह सनातन धर्म को न मानने वाले लोग हों, लेकिन हर वर्ग के लोगों में महाकुंभ को लेकर रुचि रखी गई। हर कोई महाकुंभ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इस बार का महाकुंभ बन गया है। इतने अधिक संख्या में किसी भी धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं का जमावड़ा अब तक नहीं हुआ था जितना जमावड़ा महाकुंभ में हुआ है। तो ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हमारे भारत का महाकुंभ हो चुका है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ का सबसे अधिक बार दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 13 से अधिक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महाकुंभ का दौरा किया गया। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर, वहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षाएं की गई। तब जगह समय समय पर वह पहुंच रहे थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, तमाम चीजें उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत स्तर पर की जा रही थी।
ऐसे में बताया जा रहा है कि जब से महाकुंभ का आगाज हुआ है तब से लेकर अब तक 13 बार से भी ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रयागराज में आगमन हो चुका है। और इसी के साथ साथ महाकुंभ में सबसे अधिक बार आने वाले इकलौते मुख्यमंत्री बन गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो अपने आप में बहुत ही खास है। बाकी महाकुंभ को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।